सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। Velocity. It is defined as the displacement of a body per unit time. कहने का मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेस किया है और कितना उसने टाइम इसमें कंज्यूम किया है। इसके फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी कि ऑब्जेक्ट ने, उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और कितना टाइम टेकन किया है। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला था भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबको पता है, डायरेक्शनल क्वांटिटी है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर हुई है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू और कितने टाइम के अंदर कवर हुई है, उसके रेशियो को आप बोलते हो वेलोसिटी। ओके, तो डिफाइन मेरे को याद हो जाएगी। इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक एग्जांपल को देखते हैं। तो अ ट्रेन रनिंग टुवर्ड्स साउथ विथ अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या? स्पीड कितना है ऑब्जेक्ट का? 120 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है? 120 किलोमीटर चलती है, कितना पर आवर? एक घंटे में। एक घंटे में कितना चलती है? 120 किलोमीटर चलती है। तो ये तो हो गई स्पीड, लेकिन स्पीड के साथ में क्या दिया है भाई? टुवर्ड्स साउथ, यानी डायरेक्शन दी हुई है। तो क्या होता है? स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन। क्या बोला मैंने? स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहां तक बात क्लियर है? तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूं, साउथ की तरफ कोई ट्रेन चल रही है, कितनी स्पीड से? 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वेलोसिटी के बारे में हम एक चीज याद करते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने स्टार्टिंग में याद किया हुआ है, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर। क्या? v से वेलोसिटी, v से वेक्टर। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंस वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंड ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड। कैसे लिखा मैंने मीटर पर सेकेंड? तो भाई डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर अपॉन सेकेंड। इतनी बात ओके है? नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, देन आता है एवरेज वेलोसिटी। क्या क्या हो जाएगा? देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा नाम हो जाएगा वेरिएबल वेलोसिटी, एंड नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, when a body covers equal displacement in equal interval of time, then the body is said to be moving with uniform velocity। कहने का मतलब क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला मैंने? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम का इंटरवल कैसा रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देन हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल कैसा हो जाएगा? जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा हुआ है उसी के तरीके से हो जाता है। ठीक है? तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या लेके चल रहे थे? डिस्टेंस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या लेके चलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या बोला? जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, देन हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। देखिएगा, इस ग्राफ को देखते हैं। यहां पर मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, तो इस डेटा में देखेंगे
मैंने बोला ए से बी जब ऑब्जेक्ट मूव किया कितना 5 मीटर, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। ओके, फिर बी से सी मूव किया कितना 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर सी से डी चला 1 सेकेंड में 5 मीटर। कहने का मतलब टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हैं इक्वल हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हैं इक्वल हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ इक्वल इंटरवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो जब कभी भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो और इक्वल इंटरवल हो तो आप उस वेलोसिटी को नाम देते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जाम्पल, a train running towards south with a speed of 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ट्रेन है, क्या है एक ट्रेन है जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये 120 किलोमीटर डिस्प्लेस होगी 1 घंटे में पर आवर, 1 घंटे में, यानी हर 1 घंटे में ये 120 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट गेन करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं यहाँ पर 120 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शन मेरे को दिख रही है। तो जब एक डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर होती है तो उसको आप नाम देते हो डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला 120 किलोमीटर क्या है एक डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि वैसे तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस होती है लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। अब 120 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट पर आवर, तो ये स्पीड ना होकर क्या कही जाएगी वेलोसिटी कही जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपको सिंपल से याद रखना है जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तब आप बोलते हो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर। ओके, एग्जांपल हो जाएगा ट्रेन इज रनिंग टुवर्ड्स साउथ विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बात आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब बदलने वाली वेलोसिटी। डिफाइन कैसे होगी, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल तो इक्वल रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कवर होंगे वो कैसे होंगे अनइक्वल होंगे। देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, इसके लिए हम देख लेते हैं, मैंने एक डेटा यहाँ पर कलेक्ट करके रखा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले जब ए से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट मूव करता है, कोई बॉडी मूव करती है, तो 1 सेकंड के इंटरवल के अंदर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया 5 मीटर का। अगेन जब बी से सी की हम बात करते हैं तो टाइम इंटरवल 1 सेकंड है लेकिन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर का। अगेन सी से डी के बीच में भी टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है 7 मीटर का। तो कहने का मतलब क्या है, इंटरवल इंटरवल और इंटरवल कैसा है फिक्स है, सेम है। तो टाइम इंटरवल कैसा सेम है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वो कैसे हैं अलग अलग है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बदल रहा है। तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है। तो हम क्या बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेकिन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। इसलिए यहां पर हम बोलेंगे कि बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है किसी भी बॉडी का उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम जो उसने ट्रेवल किया है, टोटल टाइम जो उसने लिया है इतना डिस्प्लेस होने के लिए। मैंने बोला कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट में जितना टाइम लगा है उसका डिवाइड कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूले के थ्रू देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और उसमें कितना समय लगाया, कितना टाइम उसमें कंज्यूम किया है, उन दोनों के डिवाइड को, उन दोनों के रेशियो को मैं नाम देता हूं एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट,
क्या चीज, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब बात करते हैं हैशटैग का पॉइंट है व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी मूव्स with constant velocity the average velocity is equal to instantaneous velocity। मीनिंग क्या हुआ कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो वेलोसिटी होती है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, किसी पर्टिकुलर क्षण पर या किसी पर्टिकुलर लम्हे पर जो वेलोसिटी होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो बॉडी जो है उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। मतलब समझ में आ गया, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्लियर है, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो किसी भी मोमेंट पर जो वेलोसिटी है उसके बराबर होती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में बॉडी को आप क्या बोलते हो कि वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब मेरे को स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंसेस यानी कि अंतर को पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी के दो अलग अलग कॉलम हम बना लेते हैं। मैंने आपसे बोला द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डेफिनेशन मैंने लिखा पहले वाले पॉइंट पर कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वहीं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी की डिफाइन क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड के अंदर आ जाना है डिस्टेंस और वेलोसिटी के अंदर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट नंबर 2, स्पीड कैन नेवर बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी कैन बी जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो मैं बात करता हूं कि उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ओके, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी नेगेटिव। इस बात को याद रखेंगे, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है यानी कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर लास्ट जो पॉइंट है वो सबको पता है कि ऐसे स्पीड ऐसे स्केलर, तो स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, v से वेलोसिटी और v से वेक्टर, तो वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।